जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ भगवान शिव के रुद्र अवतार का चौथा अवतार। कौन सा अवतार है चौथा? अवधूत अवतार। अवधूत अवतार। तो इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। पहले भोले बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोल भोले बाबा की जय। एक बार देवराज इंद्र के मन में शिव परीक्षा का भाव आया। देवराज इंद्र के मन में क्या आया कि भगवान शिव की परीक्षा लेते हैं कि ये कितने शक्तिशाली हैं। ये जैसे लगता है ना कि ब्रह्मांड को भस्म कर देंगे, बहुत क्रोधी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इंद्र मन ही मन में सोच रहा है आज भगवान की परीक्षा लेते हैं। तो वो देव गुरु बृहस्पति को लेकर, भगवान के गुरु कौन है सारे देवताओं के? बृहस्पति। और असुरों को हैं शुक्राचार्य। तो देव गुरु बृहस्पति को लेकर कैलाश पर्वत पर गए हैं। तो और वहां पर शिव जी उस समय अंतर्यामी बैठे हुए थे, अपनी साधना में बैठे हुए हैं शिव जी। और वो इंद्र के मन की बात जान गए। वे कैलाश पर्वत, अब शिव जी भगवान ने भी सोचा अच्छा ये मेरी परीक्षा लेने आ रहा है। तो वो कैलाश के द्वार पर अवधूत रूप में खड़े हो गए। उन्होंने अपना, शिव जी भगवान ने अपना रूप बदल लिया और अवधूत रूप में खड़े हो गए हैं। उनका यह रूप बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत रूप है, अलौकिक रूप है। उसके दर्शन मैं आपको करवाती हूँ। क्या कैसा रूप था? नग्न शरीर था, काला रंग था, सिर पे लंबे लंबे बाल बिखरे हुए हैं और मैला कुचैला शरीर है। देखिए देवताओं का ऐसा रूप तो कभी नहीं होता है, लेकिन भगवान ने कौन सा रूप धरा है, इसीलिए इसका नाम रखा भगवान ने अवधूत रूप। कैसा? नग्न शरीर, काला रंग, लंबे लंबे बाल, वो भी बिखरे हुए, और मैला कुचैला शरीर, बिल्कुल धूल मिट्टी लगी हुई है। तभी देवराज इंद्र देव बृहस्पति जी के साथ द्वार पर आ गए और उन्होंने अवधूत से पूछा शिव शंकर कहाँ हैं, भगवान शिव कहाँ हैं? बार बार पूछने पर भी जब अवधूत ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब शिव माया से प्रेरित होकर शिव को न पहचान पाने के कारण अत्यंत क्रोध वेश में इंद्र ने अवधूत को अपने वज्र का प्रहार किया। इंद्र बार बार पूछ रहे हैं अवधूत से कि भगवान शिव कहाँ है, भगवान शिव कहाँ है। अब अवधूत तो जवाब ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो खुद भगवान शिव है। अब इंद्र को तो पता था नहीं, उसने अपना वज्र लिया गुस्से में। अहंकारी अर्जुन, अहंकारी इंद्र था ना, क्योंकि उस समय वो परीक्षा लेने आया था, तो उसके मन में अहंकार भरा हुआ था कि मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, मैं परीक्षा लेता हूँ, ऐसे कैसे, मुझसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है, मैं तो देवताओं का राजा हूँ। तो वो जब परीक्षा के उसमें आए हैं तो मन से बनाकर आए हैं, तो अहंकार भरा हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने वज्रघात किया है भगवान शिव पर। अवधूत रूप में भगवान शिव पर वज्र से आघात कर दिया है। इस पर क्रोधित हो गए हैं अवधूत भगवान, जो शिव भगवान थे अवधूत रूप में, वो क्रोधित हो गए और जैसे उन्होंने अपने हाथ में जल लिया है और इंद्र को श्राप देना चाहा है, उसी समय गुरु बृहस्पति ने शिव भगवान को पहचान लिया और गुरुदेव ने इंद्र को समझाया, देवेंद्र ये तो स्वयं भगवान शिव हैं, ये तुमने क्या किया, ये तो महाघोर पाप कर दिया। तुम पर उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे अवधूत की, वो तो शांत रूप खड़े हुए थे ना। इंद्र तुमने उनके धैर्य की परीक्षा ली, अब वो तुम्हें भस्म करके ही मानेंगे, उनसे क्षमा मांगो। इतना सुन देवेंद्र व गुरु बृहस्पति दोनों ही शिव के चरणों में गिरकर बार बार अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगे। हमें क्षमा करो प्रभु, हमें क्षमा करो। इस पर प्रसन्न हो शिव अपने असली रूप में आ गए हैं और बोले, देवराज यद्यपि तुमने घोर अपराध किया है तो भी तुम गुरु कृपा आज तुम पर हुई है, इससे मैं अपनी क्रोधाग्नि भस्म से तुम्हें भस्म होने से बचा देता हूँ, नहीं तो आज मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। वो तो तुम्हारे गुरु बृहस्पति ने मुझे पहचान लिया और तुम्हें उसी समय सचेत कर दिया और तुम मेरे चरणों में गिर गए हो। तो इसका आशय है कि गुरु कृपा से आज तुम्हारा जीवन की रक्षा हुई है, नहीं तो आज तुम भस्म हो ही जाते। और उसका जीवन पथ, इसीलिए कहते हैं कि गुरु जिसके जीवन में है उसका जीवन प्रकाश में होता है। संतों ने तो कहाँ तक बात कही है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमे द्रग दोष विमंजन, श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्टि है होती। नेत्र एक ऐसा वृक्ष है जिस पर दर्शन रूपी फल लगता है। नेत्र हमारे क्या हैं, जिससे हमें भगवान का दर्शन रूपी फल मिलता है। लेकिन वो दर्शन रूपी फल कब मिलेगा? जब गुरु उस वृक्ष को सिंचित करें। पहले वृक्ष लगाना पड़ेगा ना, पेड़ फल कब देगा? पहले भक्ति का वृक्ष लगाना पड़ेगा,
सतमार्ग पर चलना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तो गुरु पहले उस पौधे को हमारे जीवन में लगाते हैं, हमें भक्ति पथ पर चलाते हैं, उस पौधे को सिंचित करते हैं अपने सत्संग से, भक्ति से, उपदेशों से, व्याख्यानों से, तब वो पौधा फल देता है। तो तब हम उस फल को अपने नेत्रों से देख पाते हैं। तो उस नेत्रों को से हमें उस फल रूपी भगवान को देखने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। जैसे राजा जनक की नगरी के समस्त नर नारी वेदांत सत्संग की चर्चा करते थे और सुखी जीवन बता रहे थे, परंतु वे नेत्र सुख से वंचित थे। राजा जनक के नगरी में सब सुखी थे, है ना, और वो खुशी खुशी अपना जीवन काट रहे थे, लेकिन उनको हरि दर्शन कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब विश्वामित्र जी राम जी को, लक्ष्मण जी को लेकर आते हैं राजा जनक की नगरी में, जनकपुरी में, तब गुरु कृपा से पूरी जनकपुरी को भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये होती है गुरु कृपा। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि जाए देख आबऊ नगरू, सुख निधान दो भाई, करऊ सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। करऊँ सुफल सबके नयन, सुंदर सब बदन दिखाए। इस प्रकार गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर जनकपुर वासियों को नेत्र सुख प्राप्त हुआ है। बोलते हैं, हे देवगुरु, आपकी कृपा से देवेंद्र तो बच गए, परंतु जो जल मैंने हाथ में लिया है उसका मैं क्या करूं, क्योंकि ये तो क्रोधाग्नि का जल है, क्योंकि भगवान उसमें श्राप देने वाले हैं, क्रोध से भरा हुआ जल है, और ये जिस पर भी जाएगा वो तो नष्ट हो जाएगा। तो आप ही बताओ गुरुदेव कि ये मैं किस जगह पर डालूं जिससे किसी को हानि ना हो। शिव जी की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले, हे देव, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी हर लीला के पीछे जन कल्याण छुपा हुआ है। आप इसको सागर में फेंक दीजिए, इस जल को सागर में फेंक दीजिए। शिव जी ने उस क्रोधाग्नि युक्त जल को सागर में फेंक दिया है, और इसी शक्तिपूर्ण जल से, क्रोधाग्नि वाला जल जो भगवान ने फेंका है, इसी जल से समुद्र में एक शक्तिशाली राक्षस का जन्म हुआ है, जिसका नाम था जालंधर। जालंधर का नाम तो आपने सुना है ना। जालंधर का रूप बना है, और जिसका विवाह कालांतर में किनसे हुआ, वृंदा से। वृंदा कौन, हमारी तुलसी महारानी, जिसका विवाह वृंदा से हुआ, जो बहुत पतिपरायण स्त्री थी, और पति धर्म वो असुर थे, तो इसलिए विष्णु भगवान उनका सतीत्व भंग करने के लिए आए हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तब उन्होंने विष्णु भगवान को भी श्राप दिया और वो शालिग्राम बन गए। तो भगवान का वो जल कोई ना कोई लीला रचने के लिए होता है, किसी न किसी श्राप को, किसी न किसी अवतार के लिए होता है। कभी भी भगवान की कोई भी लीला निरर्थक नहीं होती है, हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इस प्रकार अवधूत भगवान के दर्शन कर देव गुरु बृहस्पति और देवेंद्र तो अपने लोक को चले गए हैं, और अवधूत अवतार को जैन मतावलंबी भी मानते हैं। जैन धर्म के लोग भी अवधूत अवतार को मानते हैं। जो शिव भक्त इस शिव अवतार की कथा को सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वो शिव कृपा से परम सुख को प्राप्त होता है। बहुत महिमा है अवधूत अवतार की। भगवान शिव के सभी अवतारों की कथाएं, ज्योतिर्लिंगों की कथाएं जब आप सुनते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और हम भगवान शिव के लोक को जाते हैं। भगवान शिव हमें सुखी सुख देते हैं जीवन में, और उसके बाद परम गति को प्राप्त करते हैं। बोलो भगवान शिव की जय। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नित्य आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी के लिए जय भोले की।